Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see Chapter 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव of 12th class Biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणुओं को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, जीवाणुओं को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, परंतु सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि आपको अपने घर से अपनी जीव विज्ञान प्रयोगशाला तक नमूना ले जाना है और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस नमूने में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना हो, तो किस प्रकार का नमूना आप अपने साथ ले जाएंगे और क्यों? तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हम अपने घर में आसानी से उपलब्ध होने वाली दही का प्रयोगशाला में नमूने के रूप में ले जा सकते हैं। ठीक है, हम अपने घर में आसानी से उपलब्ध होने वाले दही को प्रयोगशाला में नमूने के रूप में ले जा सकते हैं। वह सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि दूध का दही में परिवर्तन या किण्वन लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की सहायता से होता है, इसलिए दही में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए दही में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। किस भोजन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदलते हैं। ठीक है, यह दूध की शर्करा को लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। यह दूध की जो शर्करा होती है उसे लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध को प्रोटीन केसिन को जमाकर दही में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल दूध की प्रोटीन केसिन को जमाकर दही में चेंजेस कर देता है। यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है। ठीक है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, ये जीवाणु महत्वपूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पारंपरिक भारतीय आहार जो गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद से बनते हैं और उनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग शामिल हो, उनके नाम बताइए। ठीक है, देख लेते हैं। गेहूं, चावल तथा चना अथवा उनके उत्पाद से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके भटूरा गेहूं से, डोसा व इडली चावल व उड़द की दाल इत्यादि से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हानिप्रद जीवाणु द्वारा उत्पन्न करने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ठीक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स का उपापचय उत्पन्न होते हैं। ये किसी अन्य सूक्ष्म जीवधारियों जैसे जीवाणुओं के लिए हानिकारक अथवा निरोधी होते हैं।
प्रतिजैविक प्रतियोगिता निरोध द्वारा रोगों को ठीक करते हैं। अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रतिजैविक बैक्टीरिया से ही प्राप्त होते हैं। प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन के उत्पादन सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिजैविक हानिकारक रोगों को उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को मारने के काम आते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काले खांसी तथा न्यूमोनिया रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक संक्रमित रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेनिसिलिन सर्वप्रथम प्राप्त जैविक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, किन्हीं दो कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं। रेमाइसिन को म्यूकर रेमोनियास नामक कवक से, सेकेंड पढ़ लेते हैं, पेनिसिलिन को पेनिसिलियस नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? ठीक है, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? इसका आंसर देख लेते हैं। प्रतिदिन नगर व शहरों में वैध जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। ठीक है, प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित जल कहते हैं। ठीक है, नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित जल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वाहित मल। वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। ठीक है, जो कि अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस प्रकार से इस पर विचार करें? इसका आंसर देख लेते हैं। हाँ, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार से गैसों, मुख्यतः मीथेन का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवों सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती हैं। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जो कि मीथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस गोबर के संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांवों में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन सूक्ष्मजीवों के नाम बताएं जिनसे साइक्लोस्पोरिन ओए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टेटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडियम पालोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हमें दिया गया है साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। स्टेटिन का उत्पादन मोनस्कस
परप्यूरस में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की भूमिका का पता लगाए तथा अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श करें। ठीक है, फर्स्ट नंबर भी दिया गया है एकल कोशिका प्रोटीन SCP मृदा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला तथा सेनेडेस्मस एवं कवक जैसे ईस्ट, सेकेरोमाइसिटी, टारुलाप्टिस तथा कैंडिडा का उपयोग एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मृदा। यह एक अकेला निवास स्थल है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा प्राणी जात उपस्थित रहते हैं और उच्च पादपों को यांत्रिक सहायता एवं पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिस पर मनुष्य की सभ्यता आधारित है। पौधे के विकास पर राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा कार्बन अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि पौधों में अकार्बनिक पोषकों को भुलाते हैं। कुछ राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीव वृद्धि उत्तेजक पदार्थों भी उत्पादित करते हैं। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरियल आदि जैव उर्वरक मृदा को पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।